बिहार में होली पर राजनीति हो रही है। आप ही के हरिभूषण बचौल जी हैं जो भाजपा के विधायक भी वर्तमान में हैं, विवादित बयान देते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों को रंगों से पसंद नहीं है, रंग जो है खेलना पसंद नहीं करते हैं, और उसी दिन जो है जुम्मा का नवाज भी आ रहा है, कह रहे हैं कि साल में 52 जुम्मा आता है, एक जुम्मा न भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, घर में रहना होगा, इस प्रकार के बयान देते हैं। देखिए, यह त्यौहार जो है ये शांति, सादगी, शालीनता और समर्पण का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। सभी धर्म के लोग हम इस देश में रहते हैं, हर किसी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। बचौल जी ने कहा, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करूंगा, ना उसकी सराहना करूंगा, ना उसका समर्थन करूंगा, लेकिन तेजस्वी जी ठेकेदार हैं माइनॉरिटी समाज के, प्रदेश के और देश के, ऐसा भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से कि तेजस्वी जी, उनकी बानी पे आप इतना बेचैन होकर के चुनावी वर्ष तो आप वोट बैंक को समेटने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की। आप बताओ कि आपके माता और पिताजी के समय में जितने यहाँ पे कॉमनल राइट हुए जी, उसमें कौन जिम्मेवार है? उस समय आप कहाँ थे? सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये फागुन का महीना, होलिका दहन के बाद जो कल होता है, वो हम लोगों के लिए नव वर्ष का शुभारंभ होता है। तो हम नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना अपने निर्वाचन क्षेत्र नवादा जिलावासी, बिहार के साथ साथ देशवासियों को देना चाहेंगे। फिर हम हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक के आवास पे हैं और इसी वर्ष चुनावी साल भी है, इसी वर्ष चुनाव भी बिहार विधानसभा का होना है। और बात करें खासकर इस बार होली के जो है अलग होली दिख रही है, और बात करें बड़े बड़े नेता जो है इस बार होली मिलन समारोह मना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा भी कि होली का त्यौहार आने वाला है, और देखिए धूमधाम से जो है हिसुआ के विधायक अनिल सिंह जी हैं, पूर्व विधायक, ये अपने घर पर, अपने आवास पर जो है धूमधाम से मना रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर। स्वागत आपका और आपके तमाम दर्शकों का। होली की धूमधाम तैयारी कर रहे हैं, मिलन समारोह कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल, और ये कोई आज नहीं, हम हमेशा करते रहे, आगे से भी हमारा चलता रहा है। इस वर्ष भी पूर्व की भांति हम लोगों ने होली मिलन का कार्यक्रम रखा है जी। और उसमें अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ अपने तमाम शुभचिंतक दूसरी जगह से भी, वो जो संबंध हमसे रखते हैं, हमारा जिनसे रिश्ता है, वो तमाम लोग आए हैं। कहा जाता है कि असत्य पर जो है जीत होती है सत्यों की, है ना? होली का त्यौहार इस बात का स्मरण दिलाता है कि असत्य पे सत्य का विजय का प्रतीक है, शक्ति पे श्रद्धा का विजय का प्रतीक है। आप सभी भक्त प्रहलाद की कहानी हम सभी लोगों ने सुना है। भक्त प्रहलाद अनुयायी थे, प्रभु को मानते थे, और होलिका ने उस पर अपना प्रभाव डालना चाहा और कहा कि नहीं, मुझे ही मानो। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु को हम मानते हैं। और उसके तहत नहीं, दबाव बनाने का, शक्ति से उस पर दबाव बनाने का कोशिश, अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया। उन्होंने नहीं माना। प्रभु साक्षात उनके सामने होलिका लेकर बैठी कि हम जला देंगे, लेकिन भक्ति थी प्रहलाद में। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, और उसी समय से इस होली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये फागुन का महीना, होलिका दहन के बाद जो कल होता है, वो हम लोगों के लिए नव वर्ष का शुभारंभ होता है। तो हम नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना अपने निर्वाचन क्षेत्र नवादा जिलावासी, बिहार के साथ साथ देशवासियों को देना चाहेंगे। हर्षोल्लास के साथ सब लोगों के जीवन में इसी तरह रंग बिरंगे खुशियाँ आए और लोग उन्नति और प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री जो हम देशवासियों ने, जिनके हाथ में देश का बागडोर दिया है, आज उनके नेतृत्व में हमारा देश उन्नति और प्रगति के मार्ग पे आशातीत सफलता प्राप्त कर रही है। हम सब आज होली के त्यौहार के अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार और शुभकामना व्यक्त देते हैं सर। लेकिन आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेताओं में से हैं, 3 बार आप जो है विधानसभा भी जो है जीते हैं और विधायक भी रहे हैं। लेकिन बात करें तो बिहार में होली पर राजनीति हो रही है। आप ही के हरिभूषण बचौल जी हैं जो भाजपा के विधायक भी वर्तमान में हैं, विवादित बयान देते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों को रंगों से पसंद नहीं है, रंग जो है खेलना पसंद नहीं करते हैं, और उसी दिन जो है जुम्मा का नवाज भी आ रहा है, कह रहे हैं कि साल में 52 जुम्मा आता है, एक जुम्मा न भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, घर में रहना होगा, इस प्रकार के बयान देते हैं। देखिए, यह त्यौहार जो है ये शांति, सादगी, शालीनता और समर्पण का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। सभी धर्म के लोग हम इस देश में रहते हैं, हर किसी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। जिस तरह से उपवन में
रंग बिरंग का फूल होता है तब वो उपवन कहलाता है। किसी एक फूल का बागीचा अगर हो तो एक चीज़ों का नाम ही लिया जाता है, गेंदा को हो, गुलाब का हो, किसी अन्य का हो उसका नाम। बट एक ही उपवन में सभी प्रकार के फूल अगर होते हैं तो, और हमारे यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान, हमारे यहाँ अभी आप जब आए होते 11 बजे से, अभी भी सब लोग हैं, 11 बजे से माइनॉरिटी भाइयों की संख्या बहुत अच्छी रही है, सभी लोग आए हैं। हम जानते हैं कि उनका वो टीका लगाने से उनको परहेज अगर होता है कुछ लोगों को, तो मैं टीका, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने श्रद्धा से मुझसे, उन्होंने मुझे अबीर लगाया, मैंने उन्हें अपने तमाम लोगों को पूरे गालों में मला, लेकिन उन्हें सिर्फ टीका लगाकर प्रतीक क्या लगता हमने है दिया। और पूर्ण रूप में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी माइनॉरिटी भाई के गांव में चले जाइए, 2005 से 2020 के अंतराल में अगर उस गांव का पूछेंगे कि रोड कब बना, बिजली कब आई, स्कूल कब आया, सभी लोग कहेंगे कि इस कार्यकाल में। उस कार्यकाल में एमएलए कौन था? भाजपा का था, है ना, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था। हमने कहाँ किसी को देखा धर्म और जाति वर्ण वर्ग के आधार पे। आप यहाँ अभी भी देख रहे हैं सभी वर्गों के लोगों का समावेश है। क्या लगता है यह त्योहार सभी के साथ गले से गले मिलकर मनाने और निभाने का त्योहार। सर क्या लगता है कि हरि भूषण बाचौल जी को इस तरह का बयान जो है मैं स्पष्ट कहा कि खासकर पॉलिटिकल पर्सन को तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। एक राजनैतिक व्यक्ति वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ ड्राइवर होता है, अब बस में चलने वाला तमाम पैसेंजर किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी समुदाय से हो सकते हैं, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ड्राइवर की होती है, जो पॉलिटिकल पर्सन होता है। हर किसी को ऐसे मामले से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि तेजस्वी जी हो, सर तेजस्वी यादव कहते हैं नेता प्रतिपक्ष की हरि भूषण बाचौल जो हैं कौन होते हैं बिहार? देखिए एक बात मैं बताऊं, तेजस्वी जी बचौल जी ने कहा, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करूंगा, ना उसकी सराहना करूंगा, ना उसका समर्थन करूंगा, लेकिन तेजस्वी जी ठेकेदार हैं माइनॉरिटी समाज के, प्रदेश के और देश के, ऐसा भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से कि तेजस्वी जी उनकी बानी पे आप इतना बेचैन होकर के चुनावी बरसे, तो आप वोट बैंक को समेटने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की। आप बताओ कि आपके माता और पिताजी के समय में जितने यहाँ पे कॉमनल राइट हुए उसमें कौन जिम्मेवार है? उस समय आप कहाँ थे? आपके पिताजी कहाँ थे? आपकी माताजी कहाँ थी? कितने नरसंहार हुए बिहार में? आप कहाँ थे? सरकार आपकी थी, आप पे जिम्मेवारी थी। ये वोट बैंक की राजनीति तेजस्वी जी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है सदन के अंदर एक मैसेज पास ऑन कर रहे हैं कि मुसलमानों का ठेकेदार मैं ही हूँ। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बस एक ठेकेदार हैं। आज इतने वर्ष हो गए एनडीए की सरकार बने, आप बताएं कि कहीं इस तरह की घटनाएं हुई है क्या? और किसी की भी सरकार, आज बिहार में एनडीए की सरकार है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है सबको सुरक्षा, सबका संरक्षण और सबको प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, शांति और सद्भाव बना रहे, सरकार की जिम्मेवारी। और सरकार जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। तेजस्वी जी की जरूरत नहीं, तेजस्वी जी अपने कार्यकाल को भी देख लें और अपने माताजी और पिताजी के कार्यकाल को देखें, उसके बाद बीच में आकर बात करें समाज के पास, तब कोई बात हो। इसी साल चुनाव भी होना है, क्या तैयारी चल रही है? चूँकि चुनाव इस बात करें तो देखिए, मैं आप लोग हमारे मीडिया के भाई हैं, पहले भी हम आप लोगों से मिलते रहे। मैं चुनाव 15 वर्षों तक एमएलए बनकर इस क्षेत्र का मैं नेतृत्व किया और 20 में मैं चुनाव लूज कर गया, लेकिन 20 से अभी 25 में हम प्रवेश कर गए। मैं सिर्फ सदन के अंदर नहीं गया, लेकिन बाहर रहकर सुख में, दुख में, शादी में, श्राद्ध में, छठी में, त्यौहार में, और कोई ज़रूरत जनता को पड़ी तो हमेशा तत्पर रहे और लोगों के काम आते रहे। और उसी की परिणति है कि आज मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, न अपने आवाम तमाम जन लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच या अधिकारियों से मैंने कोई गलत ऐसी पैरवी तब भी नहीं किया करता था, आज भी नहीं किया करता हूँ। उसके कारण हमारे लोगों का काम कहीं नहीं रुकता है और जहाँ ज़रूरत होती है अधिकारियों का मुझे भी साथ मिलता है, और ज़रूरत पड़ती है तो चूँकि हमारी सरकार है बिहार में, हम अपने अधिकारियों के साथ खड़ा होकर शांति और सद्भाव के तरफ जो मार्ग जाते हों उसके लिए मैं हमेशा तैयार। क्या लगता है आने वाला समय में अनिल सिंह जी को जिस प्रकार से विश्वास जनता का मिला है, इस बार मिलेगा? देखिए, विश्वास हमेशा मिला। मैं 20 में भी चुनाव लूज करना अलग विषय, लेकिन 79-80 हज़ार वोट इस बात का प्रमाण है कि चौथी बार उतना वोट लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, ये कम नहीं है। और आज मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने कुछ कारणवश कुछ नाराज़गी रही होगी, मैं उसका दोष किसी अपने क्षेत्र की जनता पे नहीं देता हूँ, मेरे में कुछ कमी रह गई होगी,
लेकिन आज वो लोग जिन लोगों ने उस समय किसी कारणवश नहीं भी दिया था, कहीं जाते हैं, कोई कहते हैं फिर आप ही, कोई कहते हैं फिर आप ही को लाएंगे, कोई कहते हैं कि फिर आने वाला कल हम लोग आपके साथ खड़े हैं, इस बार आपको मांगना नहीं पड़ेगा, इस बार हम लोग आपको ही जिता कर भेजेंगे। ये तमाम बातें इस बात का प्रमाण है कि उनके दिल में श्रद्धा का भाव मेरे प्रति है और वो श्रद्धा का भाव मेरे सेवा के कारण है। क्या कहिएगा आखिरी में हिसुआ विधानसभा की? मैं हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता के साथ साथ नवादा जिलावासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और इस होली के त्यौहार में मिलजुल कर हम लोग होली मनाएं, शांति और सद्भाव बनाए रखें और देश को उन्नति और प्रगति के मार्ग पे ले चलने में सभी लोग अपनी सहभागिता निभाएं। यही निवेदन और आग्रह होगा। बेशकीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को। तो हमारे साथ हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल सिंह जी थे और अपने आवास पर आज होली मिलन समारोह मना रहे हैं। अपने देशवासी, बिहारवासी और खासकर अपनी पार्टी की तरफ से हिसुआ विधानसभा के लिए तमाम जनताओं के लिए ढेर सारी होली की बधाई, शुभकामनाएं दी।